हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वो है फर्स्ट फ्लाइट की बुक और चैप्टर 3। चैप्टर 3 में जो हमारा चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उस चैप्टर में दो कविताएं दी गई है। तो ये पहली वाली है और इस कविता का जो शीर्षक है, टाइटल है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये इस कविता का टाइटल है। सो लेट्स रीड दिस पोम एंड स्टडी दिस पोम। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाईलाइटेड एरिया में क्या दिया है। दिस ह्यूमरस पोम suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. तो हमसे दो ही बातें यहाँ पे कही गई है कि पहली, ये कविता बहुत ही फनी है, बहुत हिलेरियस है, बहुत ह्यूमरस है। ठीक है, तो पहली बात ये है, ये पूरे कविता जो है बहुत ही फनी लगेगी आपको पढ़ते हुए। कारण ये है कि इसमें ये बातें बताई गई है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको, या जंगली जानवर होते हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है या उनको पहचानना कैसे है। तो बहुत ही फनी फनी वेज बताए गए हैं इस कविता में। उसको पहचानने का जो रास्ता है या जो पहचानने का जो तरीका है, बहुत ही फनी लगेगा। और बताया गया है कि इसे काफ़ी लाउडली पढ़ना है ताकि एक रिदम सा बने। ठीक है, सो लेट्स स्टडी दिस पोम। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you're dying, you will know it is the Asian lion. ठीक है, तो कविता में बोला है कि यदि बाई चांस अगर आप ईस्ट के जंगल की तरफ जाते हो और सामने से एक आपको बड़ा सा भूरे कलर का, ब्राउनिश कलर का, टॉनी होता है ब्राउन कलर का, एक जानवर आता हुआ दिखाई दे, आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे। इफ ही रोवर्स एट यू, और वो आप पर क्या करे, गरजे, एज यू आर डाइंग, और आपके जो है प्राण निकल जाए, आप बहुत ज़्यादा डर जाए उसकी गर्जन से, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तो आपको पहचान लेना है कि ये जो जानवर है ये क्या है, एशिया का लाइन इसे कहा जाता है, एशिया में पाए जाने वाला शेर इसे कहा जाता है। तो बहुत ही फनी है, मतलब आपको तब तक नहीं समझ आएगी जब तक वो ऐसा नहीं करेगा। तो पहचानने का तरीका बहुत खतरनाक है और इसीलिए इस कविता को फनी या ह्यूमरस कहा गया है। फिर नेक्स्ट है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अगर यदि आप घूम रहे हो एक जगह में, ठीक है, कहीं पर आप घूम रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और सामने से एक जानवर आता है जो देखने में काफ़ी जेंटलमैन की तरह है, नोबल है, देखने में अच्छा दिखता है, बढ़िया है, और आपको आकर के वो ग्रीट करता है, आपके सामने आता है वो विथ ब्लैक स्ट्राइप्स। उसके कलर कैसे हैं, येलो कलर का वो है, उसका जो उसकी जो चमड़ी है या उसका जो कलर है वो येलो कलर है, और उस पर जो धारियां हैं वो ब्लैक कलर की है, यानी कि वो जो स्ट्राइप्स है वो काले कलर की बनी हुई है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और फिर आपको नोटिस करना है कि अगर वो खा जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न दिस बंगाल टाइगर टू द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो ये सिंपल सा रूल कि वो आपको खा जाए पहले, तो आपको जान लेना है कि वो कोई और जानवर नहीं, बंगाल का टाइगर है। सो इट्स वेरी फनी वे टू अंडरस्टैंड और आइडेंटिफाई these beasts. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again. यदि आपकी तरफ एक
और जानवर है जिसे आप देखते हो और आपकी तरह वो स्ट्रोल करता हुआ आ रहा है, यानी कि धीरे से वो चलता हुआ आ रहा है, और जिसकी चमड़ी, हाइट मतलब चमड़ी, स्पॉटेड है, यानी कि उसमें आपको धब्बे से नजर आएंगे और ऐसा लगेगा मानो कि वो क्या है, वो काले काले धब्बे जो है उस पर लगाए गए हैं। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आप पर झपट पड़े, अटैक करे, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो आपको समझ लेना है कि ये कौन है, कोई और जानवर नहीं बल्कि ये लेपर्ड है, तेंदुआ है। टू विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, और उसके बाद जब ऐसा वो एक बार कर लें तो फिर आप क्या करते हो ये मैटर नहीं करता है, आप जितनी मर्जी रो, कराओ या चिल्लाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दर्द के मारे आप जितना मर्जी कराएं या चिल्लाएं, कुछ नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो सिर्फ झपटा मारते रहेगा, अटैकिंग करते रहेगा। सो नेक्स्ट इज, if when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. यदि आप घूम रहे हो अपने यार्ड में ही, अपने आसपास में ही, घर के आसपास, और आपको एक जानवर दिख जाए, ठीक है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और जो आपको गले लगाए और बहुत जोर से, बिल्कुल गर्म जोशी के साथ आपको गले लगाए, बी श्योर इट इज़ अ बेयर, तो आपको समझ लेना है कि वो कोई और जानवर नहीं बल्कि वो एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर caress, लेकिन फिर भी अगर डाउट रहे आपके मन में कि ये भालू है या कोई और जानवर है, तो एक और वो आपको अच्छे से गले लगाएगा, एक और caress आपको देगा, यानी कि जेंटल टच आपको वो देगा, ठीक है। तो भालू को पहचानने का ये तरीका है कि वो आपके पास आएगा और आपको हग करेगा। हग करेगा मतलब यहाँ पर वो झपटेगा, ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे अ नोविस माइट नन प्लस, द क्रोकोडाइल you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. अब देखेंगे, यदि कोई अनजान व्यक्ति है, बहुत एक्सपर्ट एक्सपीरियंस उसको नहीं है इन चीज़ों का, जानवर के बारे में, नन प्लस मतलब वो कंफ्यूज रहता है पहचानने में, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, अंतर नहीं ले पाता है कि कौन से जानवर जो है, कौन से बीस्ट जो है प्रे के हैं, प्रे यानी कि शिकारी हैं, और कौन से नहीं। अगर इस बात में फर्क में ये करना है तो हो सकता है जो नौसिखिया है, नोविस है, नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो शायद कंफ्यूज हो जाए बीस्ट ऑफ प्रे को डिस्टिंग्विश करने में, यानी कि उनमें अंतर देखने में। तो उसे क्या करना चाहिए, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, कि जो एक क्रोकोडाइल होता है वो हाइना से अलग कैसे होता है, इस बात में अंतर क्या है दोनों में, तो ये इस प्रकार पहचाना जाना चाहिए। हम उसको, उन दोनों को इस प्रकार पहचान सकते हैं कि जो हाइनाज होते हैं वो हमेशा एक बहुत ही अच्छी स्माइल देते हैं, दे हैव अ मैरी स्माइल्स ऑन देयर फेसेस, यानी कि वो हमेशा, उनके दांत दिखते रहेंगे, वो स्माइल करते रहेंगे, ऐसा बताया गया है फनी वे में ऑथर के द्वारा। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, यदि हाँ वो रोए तो वो कौन है, वो हाइना नहीं है बल्कि क्रोकोडाइल। तो इस प्रकार हम हाइना और क्रोकोडाइल में अंतर बता सकते हैं। देन द लास्ट वन, द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. जो कमिलियन होता है यानी कि गिरगिट, वो एक छोटा सा जानवर है, छोटा सा इंसेक्ट है, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली की तरह दिखने वाला एक जानवर है, एक जीव है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके पंख भी नहीं होते हैं। इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि आपको किसी पेड़ पर या उसकी डाली पर
कुछ भी ना दिखाई दे तो समझ जाना कि वहाँ पर कुछ तो है, और वो जो जीव है वो है कमेलियन, यानी कि गिरगिट वहाँ पर है। तो गिरगिट को हम कैसे पहचानेंगे कि गिरगिट है? उसको हम इस प्रकार पहचानेंगे कि यदि आपको कुछ ना दिखाई दे तो समझ जाना है कि वहाँ पर पक्का गिरगिट होगा। सो इस प्रकार फनी वे में जानवर को पहचानने, कैसे हम पहचाने, ये हमको बताया गया है इस कविता में ओवरऑल, और लिखा गया है कैरोलिन वेल्स के द्वारा। ठीक है। ग्लॉसरी में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे ग्राउंड का मतलब होता है बैकग्राउंड, डिस्टेंट का मतलब होता है अंडरस्टैंड आइडेंटिफाई, हाइड का मतलब स्किन चमड़ी, पेपर्ड का मतलब होता है कवर्ड विद स्पॉट्स, caress का मतलब होता है जेंटल टच, एक लविंग टच, और नोविस का मतलब वो व्यक्ति जो अभी बहुत कुछ नहीं सीखा है, अभी सीख ही रहा है। नॉन प्लस का मतलब होता है पजल होना या कंफ्यूज रहना या सरप्राइज्ड होना। ठीक है। सो ये थी कविता जो जिसका टाइटल है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कि कौन सा जानवर क्या है, हम कैसे पहचानेंगे, उसको पहचानने के तरीके हमको यहाँ पर बताए गए हैं, जो कि काफ़ी हिलेरियस है, ह्यूमरस है और बहुत ही फनी है। ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड entire poem. So if you did that, please don't forget to like, share and comment. Thanks.